हम अपने 7 दिन के अंडमान के ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। सबसे पहले हमने दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर के लिए फ़्लाइट ली और पोर्ट ब्लेयर में पहुंचते ही सबसे पहले वहां पर हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया गया है और हमको एक स्टैंप लगा दी गई है ताकि हम एंटर कर पाएँ पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर और ये देखो हमको ये वैक्सीनेटेड वाला जो है ये लग गया है। अब हम निकलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर हम यात्रा करते हैं। वहाँ पहुँचकर एक गाड़ी हायर की और जो हमें हर ट्रिप के हिसाब से चार्ज कर रही थी। अपने गेस्ट रूम में पहुँचकर 1 घंटा रेस्ट कर हम लोग निकले गोल्फ कोर्स के लिए, जो एक ब्यूटीफुल जगह है। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे नहीं जा सकते हैं अगर कोई आपके जान पहचान का वहाँ पर मेंबर हो। सो हम किसी को जानते थे, उनके थ्रू हम वहाँ पर गए। में से शायद बहुत कम लोग ये चीज़ जानते होंगे कि भारत का पहला तिरंगा 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यहाँ पर लहरा दिया गया था। तो हम इस पॉइंट को देखने के लिए गए हैं। पर चाय एंजॉय की जा रही है। अगले दिन हम पहुंचे सेलुलर जेल, जहां शहीदों को याद कर हम नतमस्तक हो गए। मैं खड़ी हूँ सेलुलर जेल के सामने। सेलुलर जेल जो है उसके लिए ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। स्वतंत्रता सेनानियों को जो है यहाँ पर रखा जाता था। ये 3 मंजिला इमारत है और सबसे पहले हमने यहाँ पहुँचकर टिकट लिया है और उसके बाद में वहाँ पर एक गाइड भी हमें मिल गया, जिससे हमने थोड़ा और जानकारी ली। तो देखिएगा, इस जेल को अंग्रेजों ने बनवाया और जेल को अंग्रेजों ने बनवाना स्टार्ट करा 1893 में। ये जेल बनकर रेडी हुआ था, कमिट हुआ था 1906 में। तो जेल को बनने में 13 साल 13 ईयर्स लगे। देखिए, जेल को बनाने के लिए अंग्रेजों का एस्टिमेट कॉस्ट था 5,17,352 रुपीज़। शहीदों और क्रांतिकारियों को याद कर मेरी आंखें तो नम हो चुकी थी। हमने वीर सावरकर का सेल भी देखा। सो आप पीछे मेरे जो देख सकते हैं, ये रूम्स बने हुए हैं जिसमें कैदियों को रखा जाता था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यहाँ से निकलने के बाद फिर हम एक्वेरियम में गए हैं और वहाँ पर मुश्किल से 15-20 मिनट हमने बिताए हैं और वहाँ से फिर हम निकल गए लंच करने के लिए। लंच हमने अंजू कोको में किया है, जो किसी ने हमें रिकमेंड किया था एंड इट वाज रियली गुड। लंच करने के बाद हम गए हैं चिड़िया टापू। वहाँ पर बीच को एंजॉय किया और बीच के आसपास की जो छोटी छोटी शॉप्स हैं वहाँ पर भी हमने उनको एक्सप्लोर किया। सनसेट बहुत खूबसूरत है। अगले दिन हम निकले हैं हैवलॉक के लिए। हैवलॉक में हमको फेरी के थ्रू ही जाना पड़ता है। सो हमने नॉटिका की फेरी जो है वो बुक की थी। अब हैवलॉक, जिसको स्वराज द्वीप कहते हैं, और हम वेट कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी हमने बुक किया है वहाँ के केयर टेकर जो है वो गाड़ी लेकर आ रहे हैं हमको लेने के लिए। सो ये वेटिंग फॉर। पहले हमारे केयर टेकर हमें वेजिटेबल मार्केट में लेकर गए ताकि हम कुछ सब्जियां अपने पसंद की खरीद सकें और वो हमारे लिए कुछ कुक कर सकें। यहाँ पर हमने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको बुक किया था, जहाँ पर आराम से 12-15 लोग रह सकते हैं और इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड
15 to 18,000 में पड़ जाती है। और पहुंचकर हमने रेस्ट किया और शाम को हम गए हैं राधानगर बीच। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का जो बजट है वो सीज़न के हिसाब से वेरी कर सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर हर बजट में बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। राधानगर बीच एशिया का सबसे खूबसूरत बीच है। ये वर्ल्ड में 7th द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच है। राधानगर बीच में हमने सनसेट को एंजॉय किया और काला पत्थर बीच पर हमने सनराइज को खूब एंजॉय किया। अगले दिन हम निकले हैं एलिफेंट बीच के लिए, जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स हैं, स्नॉर्कलिंग है और ये बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप हमारा रहा है। मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे एडवेंचरस, क्योंकि हम लोग ट्रैकिंग करके गए हैं और पूरा स्लश था वहाँ पर। पहुँच गए हैं, हमारा ट्रैकिंग पूरा हो गया है और सामने पानी दिख रहा है। अब हम अपने आप को वॉश करने वाले हैं। पूरे नी तक जो है पूरा कीचड़ ही कीचड़ है, कपड़े थोड़े खराब हो गए हैं। एंजॉय क्लिंग किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। जबकि मुझे लग रहा था कि जिनको स्विमिंग नहीं आती वो कैसे करेंगे, बट नॉन स्विमिंग एक्टिविटी है और आधे घंटे का एक्टिविटी इन्होंने जो है वो करवाया है 1500 रुपीज़ में, एंड इट वॉज वर्थ इट। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं और थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतनी दूर हम ट्रेवल करने के लिए आए हैं तो कहीं ना कहीं उसको हम इस तरह से जस्टिफाई कर देते हैं। अगले दिन हम हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुए। हैवलॉक से निकल गए हैं और अब हम पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए जेटी पर आए हैं। यहाँ से हम अपनी फेरी लेने वाले हैं जो 8 बजे है और 9:30 के करीब हम पोर्ट ब्लेयर पहुँचते हैं। और बाकी चीज़ें जो हम आते हुए वहाँ पे छोड़ आए थे, जो हमने नहीं देखी थी, वो हम प्लान कर रहे हैं इस पर देखने के लिए। हमने हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए मैक्रूज़ की जो फेरी है वो बुक की थी। एंड गाइस, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें रिकमेंड कर रही हूँ जो मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस की। हम पहुँच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर और अब हम रॉस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले हमारा प्लान है कि हम अमाया में लंच करेंगे। कहते हैं कि वहाँ का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है वहाँ से, सो लेट्स सी। पोर्ट ब्लेयर पहुँचकर हमने पहले होटल में चेक इन किया और उसके बाद हम शाम को निकले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर, जिसे रॉस आइलैंड पहले कहा जाता था। और यहाँ हम मिले हैं अनुराधा राव से। ओह, ये आपको नाम आप बुला रहे हैं तो ये पहचान रहे हैं आप? पीछे से आ गया। ओके, ओह माय गॉड, ये देखिए आपके पास आ गए। सो नाइस। राधा राव यहाँ सारे जानवरों का ध्यान रखते हैं और करीब 400 के करीब हिरन और 150 के करीब मोर हैं यहाँ पर, जिनका वो एक माँ की तरह पूरा ध्यान रखते हैं और पिछले करीब 50 साल से वो इनका ध्यान रख रही है। हमने इनके साथ इंटरैक्ट किया एंड इट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। रॉस आइलैंड स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के ऊपर ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए अत्याचार का मूक दर्शक रहा है। शाम के वक्त यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें गुलजार जी की आवाज़ में सारी कहानी को दर्शाया जाता है। और मुझे लगता है उस वक्त हर दर्शक की आंखें जो हैं नम हो चुकी थी। शो ख़त्म होने के बाद सभी पर्यटकों को वापस सेम फेरी से पोर्ट ब्लेयर छोड़ दिया जाता है। वापस पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद हम डिनर के लिए पहुंचे हैं मरीना पार्क।
ये आए हैं मरीना पार्क। यहाँ पर नाइट में स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग है डिनर करने के लिए। जगह जगह फूड ट्रक्स लगे हैं, फूड स्टॉल्स लगे हैं। किसी ने अपनी बाइक पे अपना फूड स्टॉल लगाया है, किसी ने ट्रक पे लगाया है। सी फूड है, वेजिटेरियन फूड है, सब कुछ है। सो आज का डिनर हम यहीं एंजॉय करने वाले हैं। हमने सबसे पहले ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा। अब ये आप देखिए कि पिज़्ज़ा बेक हो रहा है और इन्होंने अपनी बाइक के साथ में जो है बैटरी को कनेक्ट किया है। बहुत रौनक है इस पूरी स्ट्रीट में, बहुत लाइट्स हैं और वाइब्स बड़ी हैप्पी वाइब्स हैं, बड़ी एनर्जी फील हो रही है। और इसके बाद में थोड़ा सा बारबेक्यू जो है वो हमने थोड़ा वेजिटेरियन बारबेक्यू एंड नॉन वेज जो बारबेक्यू है उसको थोड़ा एंजॉय किया है। क्या बन रहा है? लॉलीपॉप है, स्वीट है और पाइनएप्पल है। अगला एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा था क्योंकि यहाँ पर वेदर कंडीशंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा लेकर हम चले थे। हमने यहाँ पर एक होम स्टे में अरेंजमेंट किया था रहने का, जो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में था एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट डे हमने एक लोकल टॉकेज जो है सिनेमा हॉल, वहाँ पर मूवी देखी और आसपास जो मार्केट है और लोकल एरियाज़ हैं वहाँ पर हम लोग घूमे हैं और वहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर किया है। लेकिन एक चीज़ है कि आप थोड़ा सा अवॉइड करें कि वहाँ से आप शेल्स या इस तरह की चीज़ें नहीं ख़रीदें, क्योंकि कभी कभी सिक्योरिटी चेक इन के टाइम में प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे कोरल्स या सी शेल्स ऐसे हैं जो अलाउड नहीं है आपको कैरी करना। सो एयरपोर्ट पर सागरिका एक शॉप है जो गवर्नमेंट की शॉप है, जहां अफोर्डेबल प्राइजेस में आप गिफ्ट ले सकते हैं। रवाना हुए एयरपोर्ट के लिए। होम स्टे बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने था, तो बहुत इजीली ऑटो में हम 1 या 2 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँच गए हैं। और क्योंकि अब जो फ़्लाइट वापसी की थी वो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी हैदराबाद से। सो अभी फ़्लाइट ली है हैदराबाद के लिए। हैदराबाद एयरपोर्ट पर अभी हम हैं। इसके बाद दिल्ली के लिए जो है वो हमने फ़्लाइट लेनी है। ओवरऑल पोर्ट ब्लेयर अंडमान का जो ट्रिप था दैट वाज रियली अमेजिंग और बहुत सक्सेसफुल रहा। बहुत सी चीज़ें हम देख पाए, बहुत से स्पॉट्स हम देख पाए, क्योंकि अक्सर वहाँ पर वेदर जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। सो वेदर वाज गुड।